हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, एक ठोस जिसकी संरचना बीसीसी है और परमाणु भार 50 है, इकाई सेल का घनत्व बताइए जबकि कोर की लंबाई 290 पिकोमीटर है। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझेंगे कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, हम मुख्य अवधारणा में बीसीसी का संरचना बनाएंगे और देखेंगे एक इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं। तो बीसीसी का संरचना कुछ इस प्रकार होगा। बीसीसी का संरचना कुछ इस प्रकार होगा। इसमें जो परमाणु होते हैं वह इस घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। वह एक परमाणु घन के मध्य में स्थित होता है। जो कोनों पर स्थित होते हैं उनका उनका अनुदान 1/8 होता है। तो टोटल हमारे पास कितने 8, तो इनका अनुदान टोटल 1 हो जाएगा। और जो मध्य में स्थित है उनका पूरे का अनुदान 1 होगा, यानी 1 हो जाएगा। यानी इकाई सेल में उपस्थित परमाणु की संख्या 2 होगी, जिसको हम जेड बोलते हैं। तो जेड बीसीसी के लिए 2 होगा। तो बच्चों, इसमें डेंसिटी का क्या मतलब होता है, डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है। डेंसिटी का जो सूत्र होता है वो होता है जेड इंटू एम बटा ए क्यूब इंटू एन ए। यहाँ पर यहाँ पर जो जेड होता है वह इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। इकाई सेल में उपस्थित इकाई सेल में परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या जो एम होता है, एम जो होता है ये आणविक द्रव्यमान होता है। आणविक द्रव्यमान या फिर आणविक भार बोल सकते हैं। ए जो होता है ये घन की कोर की लंबाई होती है। घन के कोर की लंबाई। और जो एन ए होता है ये होता है अवोगैड्रो नंबर, अवोगैड्रो संख्या, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23। तो आओ बच्चों, इस प्रकार हम डेंसिटी निकालते हैं। हम डेंसिटी किस प्रकार निकालेंगे। डेंसिटी बराबर होगा, हमारा जो जेड है वो होगा 2, और जो एम की वैल्यू है वो दिया हुआ है 50। फिर बटा में करेंगे। हमारा जो एक कोर की लंबाई कितनी है 290 पिकोमीटर। 290 इंटू 10⁻12। इसका हम करेंगे क्यूब और फिर से गुना करेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 से हम गुना करेंगे। अगर इस प्रकार हम गुना करते हैं तो हमारा जो अंतिम उत्तर निकल के आता है वो कुछ इस प्रकार होता है 6.81 ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब। जो हमारा घनत्व निकल के आता है वो होता है 6.81 ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार दिए गए मुख्य अवधारणा के हिसाब से हमने अपने सही उत्तर की पहचान कर ली है। आशा करते हैं आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।